नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सदैव परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। एक बार जोरदार जयकारी के साथ गुरुदेव को लगना चाहिए कि आप जागृत अवस्था में बैठे हैं। बोलिए परम पूज्य स्थिर श्री सतना साजा आचार्य महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मानो बाबू, हम सभी लोग ऐसे महा में बैठकर आराधना कर रहे हैं जो महा हम सभी को एक ही प्रेरणा देता है कि अगर सुखी होना चाहते हो तो जितना हो सके अपने उन परिणामों को भद्र बनाओ। क्योंकि जब तक चीन मार्ग नजर आएगा। कहा जाता है जब तक चलायमान परिणाम है तो उसमें कुछ रुक नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है। और जब तक उस ठहरेगा नहीं तब तक वह वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमारे अनुभव में भी नहीं आएगी। आज इन 16 भावनाओं के अंतर्गत आज 5वें नंबर की भावना बड़ी ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली भावना है। एक सूत्र नजर आया और सूत्र में एक बात आई, 3 लोग की संप्रदा चक्रवर्ती सरीगे भूख
काक बीट समझत हैं सम्यक दृष्टि लोग। मतलब तीनों लोगों की संप्रदा और चक्रवर्ती जैसे सरीखे भूग पर काक बीट समझत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बात यहाँ पर तीनों लोगों की संप्रदा और चक्रवर्ती जैसे सरीखे भोगों की बात की जा रही है। मतलब इतना सारा वैभव होने पर भी, इतनी सारी भोग व्यवस्था होने पर भी जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं वो इनको काक बीट के समान समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चिंतन में अविक्षीण संवेग भावना चलती है। मतलब सांसारिक विषय भोगों से डरते रहना। किससे? संसार के जितने भी विषय भोग हैं उनसे क्या होते रहना? डरना। क्योंकि संसार एक ऐसा शब्द है, शब्द ही कहता है संसार, जिसमें आप जो सार ढूंढ रहे हो उसमें वास्तविकता में देखा जाए कि बिल्कुल भी सार नहीं है। क्या नहीं है? सार नहीं। कितना भी कर लो फिर भी संसार में आपको क्या नजर आएगा? असारता के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। संसार, शरीर और भोग, कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। संसार, शरीर और भोग। अभी पूर्व में पंडित जी बता रहे थे, कितना भी इस शरीर को सजा लेना, कितना भी इसको व्यवस्थित कर लेना, कितना भी इसको अच्छा उड़ा लेना, पल भर में ही यह दुर्गंध के अलावा और कुछ भी आपको नहीं देगा। देता हो तो बताओ। कितना भी इस शरीर को सजाना, कितना भी इस पर बाहरी आवरण से इसको सजाने की कोशिश करना, आचार्य कहते हैं कितना भी कुछ करने के बावजूद भी इस शरीर एक दुर्गंध है और दुर्गंध के अलावा इससे और कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, यह शरीर तब सुगंधमय होता है जब इसमें रत्नत्रय की साधना जुड़ जाती है, संयम जुड़ जाता है। क्योंकि जितने भी संयमी हैं, जितने भी त्यागी गण हैं, उनके शरीर से अपने आप ही इतना आभा मंडल होता है। वो किसका होता है? रत्नत्रय का होता है, साधना का होता है। तो बात यहाँ पर है संसार, शरीर और भोग। इस जीव ने पूर्व में
कितने कितने भोगों को भोगा, पांचों इंद्रियों के विषयों को इस जीव के बाद में इसका क्या परिणाम निकला? मात्र पछताने के अलावा और कुछ भी इसका सार नहीं निकला। स्पर्शन इंद्री, ग्रहण इंद्री, चक्षु इंद्री, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, ग्रहण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्री में हाथी, रसना इंद्री में मछली, ग्रहण इंद्री में भौरा, चक्षु इंद्री में पतंगा और कर्ण इंद्री में हिरन अपने प्राणों को नौछावर कर देता। कभी कभी जब ग्रहण इंद्री का विषय आता है और उस ग्रहण इंद्री के विषय में जब चिंतन करते हैं तो जब भौरे का जब उसमें आचार्यों ने उल्लेख किया, एक भौरा कमल की पंखुड़ी में इंद्री में इतना आसक्त हो जाता है कि प्राणों को छोड़ना तो मंजूर है पर उस कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पा रहा। मात्र किसके लिए? मात्र अपनी ग्रहण इंद्री के सूंघने के चक्कर में। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं संसार शरीर भोगों के प्रति। एक राजा रोज फूलों की सैया पर सोता था। कहाँ सोता था? फूलों की सैया पर सोता था। एक दिन सैया को सजाने वाला सो गया। रोज कौन सोता था? राजा सोता था। एक दिन फूलों की जो सैया सजाता था, रोज उसको व्यवस्थित करता था, संयोग से वो सो गया। राजा ने क्या किया? बहुत कोड़े बरसाए कि तू आज मेरी सैया पर सो गया। जब कोड़े बरसे उस पर मार पड़ी। मार पड़ने के बाद वो सोचने लगा और सोचकर हंसने लगा, एक बार सोने की सजा में इतने सारे कोड़े क्यों पकड़ू भैया? एक बार सो भी मैं तो जानबूझकर नहीं सोया था, धोखे से ही क्या हो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, उसकी सया ये मिल गई
तो विचार करता है कि आप तो रोज जानकर सोते हो, आपका पता नहीं जाने क्या हो। विचार करने वाली बात है। एक एक विषय में एक एक जीव ने मृत्यु को प्राप्त हो गए, अपने प्राणों को गंवा दिया, हाथी को भी वश में कर लिया गया। एक मछली एकमात्र आटे की गोली के चक्कर में अपने प्राणों का अंत करा लेती है। एक एक विषयों में फंसकर एक एक की मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और हम तो ऐसे प्राणी हैं कि पांचों भोगों को एक साथ भोग रहे हैं, तो पता नहीं हमारा जाने क्या होगा। इसी बात को आचार्य कह रहे हैं कि आप संसार शरीर भोगों से डरिए, भयभीत हो जाइए। जब संसार के दुखों का जब वर्णन किया जाता है तो आचार्य इतना वर्णन करते हैं कि इतना वर्णन करते हैं, जब नरकों के दुखों का वर्णन किया जाए तो वास्तविकता में अगर नरकों के दुखों का अगर वर्णन हम लोग ध्यान पूर्वक सुन लें तो हम यही प्रार्थना करेंगे कभी हमको नरकों के दुख ना मिले। चलो हम नरक को नहीं देखा, त्रिंच गति भी देख लेते हैं, देव को नहीं देखा, पर मनुष्य पर्याय के ही दुखों को देख लो। गर्भ का प्रथम दिन और मृत्यु की अंतिम दिन, इस बीच में आप अपने पूरे जीवन को खुद देखिए। जब से आप लोगों ने अपना होश संभाला है तब से अपने को आज तक देखिए। इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए, इन घर वालों के लिए, इन परिवार के लिए हमने क्या नहीं किया और क्या नहीं करते और क्या नहीं करना चाहते, आखिर में क्यों करते हो? मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भर मते वाद। क्यों करते हो? मोह के कारण। क्यों? ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिजन हैं, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ एक परिवार है, एक मेरे द्वारा बनाया हुआ मेरा स्वयं का संसार है। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार ममता में है। इसमें है, संसार में क्या है? ममता। कहा जाता है संसार में ममता और संत में समता का बड़ा ही महत्व है। संतों के अंदर क्या होती है? समता। बहुत लोग आते हैं, महाराज ऐसा, ठीक है। दूसरा आया, महाराज ऐसा, ठीक है। बहुत लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं। लोग अब ज्ञान लेने कम, क्या संभव प्रकाश जी? पहले तो साधु संत जाते थे ज्ञान देने के लिए, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं वो साधु संतों को ही ज्ञान देने आ जाते। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, हो जाएगा। हो सकता है आपके अनुभव ठीक हो, पर याद रखना ममता के साथ में दिया गया ज्ञान कभी प्रभावशाली नहीं होता है।
किसके साथ में? ममता के साथ में दिया गया ज्ञान कभी प्रभावशाली नहीं होता है, और समता के साथ में ना दिया गया ज्ञान भी समता एक बड़ी प्रभावशाली होती है। अगर इस संसार का छेदन करना है तो क्या करिए? समता को भाइये। क्या भाइये? समता को भाइये। जितना है उतना मेरे लिए काफी है, और जितना मेरे लिए नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं क्या रोऊं? संसार की स्थिति है, संसार हमेशा क्या करता है? संसारी जीव पता क्या करता है? संसारी जीव क्या करता है? जो उसके पास होता है उसका तो सुख नहीं भोगता है, जो जिसके पास नहीं होता है उसका दुख भोगता है। संसारी जीव अभाव में जीता है। तागी भाई कहाँ जीता है? अभाव में जीता। कितना भी उसके पास हो। जब हम छोटे थे, मेरा दीक्षा हुई थी, उस समय एक पुस्तक मिली, वो कहानी आज तक मुझे याद है। और प्रवचन जब करने का जब प्रारंभ था, गुरुदेव ने करे तो वो ही मेरे को पुस्तक पढ़ो, कहानी बोला करो, कहानी बोलना प्रारंभ की। संसारी जीव की आदत ये है कि उसके पास 7 पीढ़ी की तो व्यवस्था है। कितनी पीढ़ी की व्यवस्था है? 7 पीढ़ी का इंतजाम है, इतना संपत्ति है। अब उसे चिंता क्या हो गई? बताओ चिंता क्या हुई? 7वीं पीढ़ी का तो इंतजाम है, अब ये बताओ 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? बताओ। जो था उसका आनंद नहीं लिया, जो नहीं था उसके चक्कर में दुखी हो गया, और दुखी हो गया उसके लिए उसने उपाय के लिए 8वीं पीढ़ी के लिए एक फैक्ट्री भी डाल ली। और फैक्ट्री डालने के बाद ये भी मुनिराज ने कह दिया कि अगर तू ज्यादा परिग्रह में आसक्त हो जाएगा तो तुझे कहां जाना पड़ेगा? अपने ही घर के शौचालय में तुझे अपने ही मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। महाराज मंजूर है, पर 8वीं पीढ़ी के आशीर्वाद तो कितनी ममता। कहां पर? स्वयं के शौचालय में मल का कीड़ा बनने को तैयार है, इतनी ममता 8वीं पीढ़ी के लिए। अब उसने 8वीं पीढ़ी का चेहरा तक नहीं देखा। ममता कितनी है? 8वीं पीढ़ी तक ममता उसकी है। अब बताओ, बन भी गया पर उसने ममता नहीं छोड़ी। अगर समता रख लेता तो उसको क्या नहीं होना पड़ता? 8वीं पीढ़ी का इंतजाम में शौचालय का कीड़ा नहीं बनना पड़ता। आचार्य कहते हैं, संसार शरीर भोगों से डरिए, भयभीत रहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी भोग नहीं है, कोई भी हमारे पास विशेष इंतजाम नहीं है, फिर भी हम इतना सारा हाय हाय करते हैं। जीवन 4 दिन का है, अगला दिन तो पता ही नहीं। 4 दिन के जीवन में पहला दिन तो जन्म का है, पहला और लास्ट का दिन तो निश्चित है, पहला जन्म का है, अंतिम मरण का है। बाकी के बीच के 2 दिन हैं, उसमें भी क्या करते हैं? हाय तौबा करते रहते हैं। तो महानुभावों, इससे उठिए, अपने जीवन को आनंदमय करिए। संवेग भावना है, वो संवेग भावना क्या आपको चिंतन बता रही है? क्या आपको बता रही है? हमेशा डरते रहिए। क्या करते रहिए? भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। शंका हो गई
इतने सारे राजाओं रानियों के साथ में भरत जी घर में वैरागी कैसे? तो परीक्षा करने वाले को क्या बोला गया? आजा बेटा तेरी परीक्षा करा लेते हैं। हाथ में कटोरा दे दिया गया, जा देख कर मेरे अंतरपुर में कौन सी रानी कैसी है, सुंदर है। बड़ा ही मन मन में खुश होने लगा, आज तो रानियों को देखने का मौका मिलेगा। पर एक बात कह दी, देख कर आओ कोई बात नहीं, अगर इस कटोरे में से अगर एक बूंद भी अगर नीचे गिर गई तो जो चल रहा पीछे जो सैनिक है ना, तुम्हारी गर्दन को अलग कर देगा। ऐसी स्थिति संवेग भावना वालों की होती है। उनकी नजर भोगों पर नहीं होती है, उनकी नजर संसार शरीर भोगों पर नहीं है, उनकी नजर तो मात्र अपनी आत्मा की ओर होती है, अपनी ओर होती है। तो महानुभावों, ये समय ऐसा है, संवेग भावना है और लेट बहुत हो जाते हैं। और हमारे शैली भाई कह रहे थे, महाराज आप कम बोलना आज। क्या बोलना? कम बोलना, 10 मिनट बोलना, ठीक है? क्योंकि कर्मोदय आता है तो थोड़ा बहुत असर तो दिखाकर जाता ही है। तो कोई बात नहीं, वो अपना काम करेगा तो हमको अपना काम करना है, ठीक है ना? तो आप लोग भी हमेशा संवेग भावना से जुड़िए, संसार शरीर भोगों के बारे में चिंतन करिए। चिंता नहीं करना, क्या करना है? चिंतन करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। जय बोलो महावीर भगवान की।